आई एम वेरी एक्साइटेड, आई एम वेरी ओवरवेल्म्ड ऑल्सो राइट नाउ। आई थिंक ओवरवेल्म्ड मेरे लिए सही शब्द होगा, बिकॉज बहुत क्विकली ये डिसाइड हुआ। बहुत टाइम से ये चीज़ पोस्टपोन हो रही थी क्योंकि मैं अपनी ट्रिप पे थी, तो आई कुडंट डू इट, अदरवाइज मैं स्टार्ट से ही करती। बट क्योंकि मेरे ट्रिप पे थी हुआ नहीं, एंड टुवर्ड्स द एंड आई डोंट नो हाउ इट जस्ट हैपेंड, बट विद इन 24 आवर्स एवरीथिंग हैपेंड। मेरे पास टाइम नहीं है प्रोसेस, अभी भी जो हो रहा है मैं इसको प्रोसेस नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि कल रात को 2 बजे मैं इंडिया लैंड की हूँ और आज 2 बजे मैं इनके स्टेडियम में इनके स्टूडियो में आ गई हूँ। सो आई एम नॉट एबल टू प्रोसेस व्हाट्स हैपनिंग विद मी राइट नाउ, इट्स टेकिंग टाइम। You have been in reality shows earlier as well. So, what is different about this show that brought एवरीथिंग you here? एवरीथिंग इज़ वेरी डिफरेंट, इट्स सो डिफरेंट फॉर मी। मेरी जैसी पर्सनालिटी है, आई बिलीव मैं झुंड में नहीं खेल सकती हूँ, मैं 3-4 लोगों को लेकर नहीं चल सकती हूँ, और मैं 3-4 लोगों से डेफिनेटली बना के नहीं रख सकती हूँ। इसीलिए मुझे लगा था कि बिग बॉस मेरे लिए ऐप्ट शो है, क्योंकि वो इंडिविजुअल शो है, और अगर घर में भिड़ जाओ कोई दिक्कत नहीं है, बाहर की जनता संभाल लेगी। बट यहाँ मुझे बना के रखना पड़ेगा बहुत सारे लोगों से एट द सेम टाइम, एंड बहुत झुंड में खेलने वाला शो है, तो इट्स वेरी डिफरेंट फ्रॉम माई पर्सनैलिटी, सो इट्स डेफिनेटली गोइंग टू बी चैलेंजिंग। Are you following up the show? Like, आज आप देख रहे हो शो को, तो आपको कौन फेवरेट कंटेस्टेंट है so far? I like a few contestants. I like how Arslan is playing. I like Ali's attitude. I like निखिल को जैसा मैंने सोचा था वो बिल्कुल वैसे ही है. That's good. Minnie, I like that sometimes she is very composed. Sometimes I feel like her mind is Nikhil's mind. So I don't know if I like Minnie or I like Nikhil again. So these are a few contestants I like. Ruhi is sweet too. She's good. Payal is nice too. The rest of them are not very active or on the forefront कि हम उनके लिए अलग से comment करें. Do you feel Vanshaj का elimination was very fair enough? Fair? How can you say fair unfair? I do feel like what I did not like, जो I think मेरे साथ भी हो सकता है, the moment somebody says something against somebody, the other person will just gang up and get all their members to vote out that person. उस हिसाब से तो nobody will ever raise their voice if they have an opposing point of view. So that definitely is not right. I don't think that's good, क्योंकि I see कि मेरे साथ भी वही होगा. Like I will speak up if I don't like it, and I'm entering 4th हफ्ते में. रिश्ते बन चुके हैं, तो अभी जाकर के कोई मेरा सगा तो होने नहीं वाला, और मैं उनके सगे के खिलाफ बोलूँगी तो दे भी लगा हाँ चलो इसको वोट करते हैं. सो ऑफ कोर्स आई डोंट लाइक हाउ दैट वर्क्स. वैसे शो आपने देखा होगा, सबको आपने नोटिस किया, सबका गेम आपने देखा है, तो आपको क्या लगता है कि अंदर जाने के बाद आपकी अलायंस किसके साथ बन सकती है या बनाना चाहिए? बन सकती है और बनाना चाहूँगी. आई थिंक आई लाइक अरसलान, ही स्मार्ट, सेंसिबल, आई लाइक पीपल लाइक दैट. आई लाइक हिम. आई लाइक अली, स्ट्रेट फॉरवर्ड, एंड मुझे जेन्युइनली ऐसा लगता है कि मैं ऐसे लोगों के साथ जेल कर सकती हूँ, बिकॉज आई माई सेल्फ आई एम लाइक दैट. आई लाइक रूही ऑल्सो. आई थिंक शी इज़ प्रिटी स्वीट and subtle. She's doing well. I like Payal as well. I like Agu. He's sweet guys. So I think इनके साथ मेरी बन सकती है, या मैं बनाना चाहूँगी. एंड ऐसी क्या चीज़ है जो आपको ट्रिगर कर सकती है? Cockiness, arrogance. I was watching an episode yesterday, and जब alliance change हुई थी तो किसी को अपनी टीम में लेने के लिए 2 guys were talking and they were saying कि भाई इस लड़की को ले ले, ये हमारी बात सुनेगी, अरे ये हमारी वोट बन के रहेगी, हमारी सुनेगी. आई डोंट लाइक दैट एटीट्यूड. आई एम नॉट योर वोट बैंक, आई एम नॉट योर नंबर. सो इफ एनीबडी कम्स टू मी विद दैट एटीट्यूड कि मैं उनकी सुनूंगी, या मुझसे उम्मीद की जाए कि मैं उनकी सिंपली सुनूंगी, दैट एटीट्यूड ट्रिगर्स मी. Does you have any alliance from outside the game in the real world? In the नो यू नो दैट इज़ वेरी वेरी अनफेयर. आई ऑलवेज फील लाइक यहाँ मैं हमेशा मार खा जाती हूँ. जब मैंने अपनी फर्स्ट एवर रियलिटी शो करा था, उसमें भी 10 लोगों के रिश्ते बाहर से होके आए थे. जब मैंने सेकंड वाला किया, उसमें भी इन्होंने मुझे चौथे हफ्ते बुलाया था, सब लोगों के रिश्ते बन चुके थे. अब जो ये मेरा तीसरा वाला है, इसमें भी ये मुझे चौथे हफ्ते बुला रहे हैं, आधे लोगों के रिश्ते बन चुके हैं, आधे लोग के रिश्ते बाहर से बन के आए हैं. सो इट्स जस्ट blatantly unfair to me. मेरे कोई रिश्ते नहीं है as such. No, not at all. I'm very upset about it. As we have seen you in other reality shows too, so can we say this is your type of genre you like to watch? As I said, no, absolutely not. This is completely different of my nature. My nature is very कि मैं individualistic खेलती हूँ. I'll take everybody heads on. मैं 10 बार आगे का नहीं सोचूंगी कि ओ तुमसे मुझे फ़ायदा होगा. I couldn't care less. So you don't have a strategy right now. Right now, my only I am too late.
My only strategy right now is to be smart and observe. I cannot be going in like a bull ki oh I'm gonna attack all of you. I cannot do that because that's not the format of this game. So I have to be really strategic and that's my only strategy. Be observant. कशिश आपने जितना भी शो देखा होगा खुशहाल ऐसा प्रिटेंड करते कि शो को वही चला रहे हैं तो आपको क्या लगता है वो चला रहे हैं या कोई और कई बार ऐसा होता है अगर तुम एक झूठ को 100 बार बोलो तो वो झूठ भी सच हो जाता है. दैट्स एग्जैक्टली व्हाट्स हैपनिंग. आई डोंट थिंक कुशल इज़ वेरी स्मार्ट. आई थिंक द रेस्ट आर नॉट स्मार्ट इनफ. दैट इज़ अ वेरी प्लॉजिबल केस ऑफ व्हाट्स हैपनिंग. एंड क्योंकि 3-4 लोग अगर ऐसा बोल दे कि अरे कुशल ही गेम चला रहा है, भले वो सच ना हो, लोगों के मन में वो चीज़ बैठ जाती है. आई डोंट पर्सनली थिंक कि कुशल गेम चला रहा है, पर आपने ये क्यों बोला? क्योंकि 4-5 लोग ऑलरेडी ये घर के अंदर बोल चुके हैं. आई विल नॉट बी द छठा पर्सन जो इसमें हाँ में हाँ मिलाएगा. नहीं, मुझे नहीं लगता कुशल गेम चला रहे हैं. हाउएवर आई डू फील that he's trying to very strongly put himself out there and the others are failing to match that. I will say that. आपको क्या लग रहा है रियल अलायंस कौन बना रहे हैं सबसे ज़्यादा रियल अलायंस कौन ही बनाता है गेम में? 2 रियलिटी शोज़ करके इतना तो मैंने सीख ही लिया है कि रियल अलायंसेस और रियल रिश्ते रियलिटी शो में तो नहीं बनते हैं. सो नो वन. As you mentioned that रिश्ते पहले से alliance अंदर बन चुके हैं, so are you scared of your early evictions? I wouldn't say scared, otherwise मैं जाती ही नहीं, but definitely I will not be overconfident and say ऐसा तो हो, of course ऐसा हो सकता है. And that was a thought मेरे दिमाग में actually जब मैं ये शो के लिए हाँ बोल रही थी. मेरा पहला सवाल यही था कि सर आप मुझे चौथे में बुला रहे हो, मैं 5वें में निकल जाऊँगी. जैसा मेरा नेचर है, अगर ये लोग मुझे जानते होंगे, आई एम डेफिनेटली अ कॉम्पिटिशन इन द सूनर और लेटर रन. और मैं वोट बैंक बन के रहने वाली लड़की तो हूँ नहीं. तो अगर मुझे कोई ये सोच के अपनी टीम में लेना चाहेगा कि बलि का बकरा इसको बना देंगे, दे विल नो कि दैट विल नॉट हैपन. तो ऑब्वियसली अगर आप एक स्ट्रॉन्ग कंटेंडर हो, देयर इज़ ऑलवेज अ रिस्क ऑफ अर्ली एविक्शन. एंड लोकी मेरे मन में भी वो ख्याल है दैट आई कुड बी द विक्टिम ऑफ अर्ली एविक्शन. How do you see the situation that is happening between Gauhar and Zaid Darbar? Gauhar is not in the show. I'm telling you the context that Gauhar is Zaid Darbar's wife, and they're having a discussion because Gauhar was in Big Boss earlier, and they had a relation going. So now both of them are friends. The ex of Gauhar and Kushal and Zaid being friends. So Sohail Bhai also reacted of that, but you see that discussion is bringing up again and again, and that's unnecessary, I think. So what do you see? What do you want? See, मी पर्सनली मैं तो नहीं मानती कि मेरा एक्स और मेरा करंट दोस्त हो सकता है. आई विल नॉट बी वेरी हैप्पी विद दैट सिनेरियो, बट आई एम नॉट दैट मैच्योर आई गेस. बट इफ दोज गाइज आर ओके फाइन. व्हाट आई डिड नॉट लाइक वाज देयर वाज अ कमेंट आई थिंक दैट कुशल पास्ट कि मेरी हर पुरानी चीज़ या यूज़ की हुई चीज़ या मेरी हर चीज़ इसको अच्छी लगती है. गौहर कौन सी चीज़ हो गई? गौहर को किसने यूज़ कर लिया जिसको आप? दैट्स जस्ट अ वेरी derogatory way to think about people. I'm not saying लड़की के बारे में सोचना. Any person, that's not a good way to think about other person. And Zaid laughing on it, I believe Zaid को किसी ने टोका भी था, like why are you laughing on it? It's not a laughing matter. So I think people also know that that was not in very good taste. कशिश आपने बोला कि आपको लास्ट में बुलाते लाइक 4th वीक में बुला रहे हैं तो एक डिसएडवांटेज लगता है आपको ये चीज़, लेकिन कहीं ना कहीं एडवांटेज भी हो सकता है क्योंकि आप सबका गेम देख पाई, कुछ समझ पाई, बाहर से आपको मालूम पड़ता है. बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं. ये मिथ होता है कि अगर आप बाद में आते हो आप गेम आप कुछ गेम नहीं समझते हो. यहाँ लोग 24 घंटे रिश्ते बनाते हैं, आप 1 घंटा कटा के देखते हो. कुछ समझ में नहीं आता है ऐसे. अगर ऐसा होता ना तो सारे शोज़ के वाइल्ड कार्ड्स ही उनके विनर्स होते, क्योंकि रिलेशंस ऑलरेडी बन चुके हैं, बी इट रियल बी इट फेक. तो आई डोंट थिंक कोई एडवांटेज होता है. इट्स ऑलवेज यू गेट द शॉर्टर एंड ऑफ द स्टिक. देयर इज ऑलवेज अ डिसएडवांटेज. Thank you so much. Bye. Congratulations. Thank you. Bye. Bye guys.